और अब इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा आपको दिखाते हैं। जो थे टीम राहुल का हिस्सा, उन्हें सुनिए। नमो विजय का किस्सा। जी हां, कांग्रेस के 3 धाकड़ प्रवक्ता गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता और राधिका खेड़ा अब बीजेपी में हैं। तीनों ने बीजेपी और कांग्रेस में जो 2 सबसे बड़े अंतर बताए हैं वो है सनातन फैक्टर और मोदी फैक्टर। ये तीनों राहुल गांधी की टीम के बड़े चेहरे माने जाते थे। नरेंद्र मोदी और उनके मिशन 400 पर इन तीनों ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में सुनिए। 7 चरणों की अग्नि परीक्षा में हर रोज किसी का दावा मजबूत हो रहा है तो हर रोज सीटों का समीकरण बदल रहा है। एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो वोटर्स के रिस्पॉन्स से गदगद हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। लेकिन इसी 4 जून के बारे में कांग्रेस की भविष्यवाणी कुछ और है। लखनऊ की रैली में राहुल गांधी कह चुके हैं कि बीजेपी 180 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाएगी। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह तो पहले ही कह चुके हैं कि ये चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में है। इसलिए हमने उन 3 चेहरों से संपर्क किया जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा वक्त कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम में रहकर बिताया है। अब वो तीनों नरेंद्र मोदी को हैट्रिक दिलाने के मिशन में जुटे हैं। फिर संविधान विरोधी, अरे संविधान विरोधी तो उन लोगों की सोच है जिनको ईस्ट में रहने वाले लोग चीनी दिखते हैं, दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी दिखते हैं। हम यहाँ पे जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये वेस्ट में रहने वाले लोग हम अरबी दिखते हैं। आपको मैं अरबी दिख रहा हूँ क्या? नॉर्थ में रहने वाले लोग जिनको गोरे दिखते हैं, जिन लोगों की ऐसी सोच है वो संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए, विपक्ष की आदत है कि मोदी विरोध करते करते वो देश का विरोध कब करते हैं उनको मालूम नहीं चलता। हमेशा मोदी जी ने एक चीज़ कही कि मुझे मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का अधिकार है कि मोदी सरकार की जो भी योजना हो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए और सब लोग लाभ लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या करती, जहां मालूम है कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दे सकते हैं, संविधान के विरुद्ध है, फिर भी उन्होंने आंध्र प्रदेश में 5 बार प्रयास किया कि धर्म के नाम पे आरक्षण दे। एक आंदोलन बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में किया। आप चाहे महंगाई, जो वो चिल्ला के कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो राहुल गांधी जी ने कितने आंदोलन कर लिए? कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन किया है 10 साल में, वो भी तब जब ईडी सीबीआई ने राहुल गांधी जी को जांच के लिए बुलाया तो सारे नेता घर से निकल के आए, टायर जला दिए, हल्ला कर दिया। अरे देश की जनता के लिए आपने कौन सा आंदोलन किया? वाराणसी और रायबरेली देश की टॉप हॉट सीट यही 2 हैं। सत्ता पक्ष का यकीन अजय नरेंद्र मोदी के साथ है तो विपक्ष की सबसे बड़ी उम्मीद है राहुल गांधी। वर्षों तक जिन्होंने राहुल गांधी की ख्याति फैलाने, उनकी राजनीतिक कद को विस्तार देने का प्रयास किया, आइए उनसे समझते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर इस बार कितना कारगर साबित हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी बड़े सपने देश के लोगों के लिए देखते हैं और वहीं फुल स्टॉप नहीं लगा, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे तीसरे कार्यकाल में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना, जैसे 2047 में देश को डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में ले जाके खड़ा करना। देखिए, मोदी जी का विजन क्लियर है, उनको मालूम है कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनको मालूम है देश का आगे क्या विजन है, देश को कहाँ पे लेके जाना है, देश की ज़रूरत क्या है, 140 करोड़ भारतीयों की क्या नीड है, वो सिटी एरिया में, शहरी एरिया हो या ग्रामीण एरिया हो, महिलाओं की क्या समस्या है। मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने 3 तलाक कानून लेके अभी उन्होंने कहा अपनी स्पीच में कि हज कोटा उन्होंने बढ़ाया। तो जो देश के नागरिकों की जरूरत है वो उनको मालूम है। पिछले 10 साल में आप मुझे बताइए कौन से कांग्रेस के लीडर में या ऑपोजिशन के लीडर में कोई क्वालिटी है? अगर क्वालिटी होती तो देश की जनता वोट देती, लेकिन लगातार ऑपोजिशन को वोट नहीं मिल रही है। वो कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं और मोदी जी की सीट्स बढ़ती जा रही हैं। मोदी जी की गारंटी में विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि क्वालिटी नहीं, और बेसिक क्वालिटी होती है ना, देश की सेवा करना, 24 घंटे काम करना, अपने वादे पूरे करना, ये सारी क्वालिटीज मोदी जी में है। जाहिर है पार्टी बदलने के साथ ही इन 3 चेहरों की जिम्मेदारी भी बदल गई है। 2024 की शुरुआत में तीनों धाकड़ प्रवक्ता राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए एफर्ट कर रहे थे, टीवी पर मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। अब इन तीनों को लग रहा है कि कोई नहीं है नरेंद्र मोदी की टक्कर में।
मोदी जी की जो सबको साथ लेकर चलने की ताकत है और जो उनका ग्राउंड लेवल कनेक्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज जोधपुर में क्या हो रहा है, उदयपुर में क्या हुआ, पाली में क्या हुआ, आप अगर मोदी जी से शाम को पूछेंगे तो वो बता देंगे कि ये प्रमुख घटना हुई इस शहर में। जबकि हालात ये है कि अगर आप राजस्थान के किसी बड़े कांग्रेस के नेता से पूछोगे जोधपुर और पाली के बीच में कितनी डिस्टेंस है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो ग्राउंड में है ही नहीं। आप ग्राउंड पे चलते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों के साथ व्यवहार रखते हो तो आपको सब पता चलता है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब 1 साल तक उन्होंने कास्ट सेंसस को अप्लाई नहीं किया, और जब बीजेपी सरकार में है तो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, बट मुद्दे क्या है, आप कहाँ देश को लेके जाना चाह रहे हैं, आपका विजन क्या है। उसकी दूसरी तरफ मोदी जी बात कर रहे हैं 2047 की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, वंदे भारत की बात कर रहे हैं, गगनयान की बात कर रहे हैं। तो विजन कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी को 75 साल से 60 साल देश ने शासन दिया, उसका फॉरवर्ड लुकिंग विजन खत्म हो गया। जिस तरीके से यहाँ पे छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके सीनियर मोस्ट लीडर जो हैं, सब अपने अपने काम को जिस निष्ठा से कर रहे हैं, जिस ईमानदारी से कर रहे हैं, जिस मेहनत से कर रहे हैं, कोई भी कोई काम को लाइटली नहीं ले रहा, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को तो अभी पता ही नहीं है, वो अभी तक नहीं रियलाइज कर पाए हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।